वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रिक के साथ इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन, किसने या क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और जब किसे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो मेरे सामने है, एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। तो पहले अंतिम शब्द पे जाएंगे। अंतिम शब्द क्या है? पूछा। तो पूछा मतलब बीती बात है, बीत चुकी है, तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन पूछा? एक नवयुवक ने पूछा। किससे पूछा? सुकरात से पूछा। ठीक है, क्या पूछा? सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार का इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे वंस, फिर कॉमा लगा देंगे। कौन पूछा? एक नवयुवक ने। तो बोलेंगे अ यंग मैन। अ यंग मैन पूछा, तो बोलेंगे आस्क्ड। अ यंग मैन आस्क्ड। किससे? सुक्रेटिस। SOCRATES, सुक्रात। तो बोलेंगे अ यंग मैन आस्क्ड सुक्रेटिस। ठीक है, किसके बारे में? सफलता के रहस्य के बारे में। तो बोलेंगे अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो बोलेंगे वंस अ यंग मैन आस्क्ड सोक्रेटिस अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वे उसे एक नदी के पास ले गए। तो नदी के पास ले गए कौन? तो वे लेके गए। तो बोलेंगे वे मतलब कौन? वे सुकरात जो थे, उनके लिए वे का प्रयोग हुआ है। तो बोलेंगे ही। अब देखिए, किसी को कहीं ले जाना, इसका मतलब होता है टेक समबडी टू समवेयर। जैसे बोलेंगे मैं उसे वहां ले गया, तो बोलेंगे आई टूक हिम टू देयर। ठीक है, इस तरह से रूल फॉलो करेंगे। तो बोलेंगे उसे ले गए, तो बोलेंगे ही टुक। क्या कहेंगे? ही टुक। किसको लेके गए? उसे। तो बोलेंगे ही टुक हिम। कहाँ लेके गए? नदी के पास। तो बोलेंगे ही टुक हिम टू अ रिवर। ही टुक हिम टू अ रिवर। उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। तो गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। कौन डुबो दिया? उन्होंने डुबो दिया, मतलब सुक्रेटिस ने डुबो दिया। तो बोलेंगे ही डुबो दिया मतलब क्या? ड्राउंड। DROWNED। ही ड्राउंड। किसको? उसे। तो बोलेंगे ही ड्राउंड हिम। कहाँ? गहरे पानी में। तो बोलेंगे क्या? इन डीप वाटर। इन डीप वाटर। ठीक है, इस तरह से हमारा इंग्लिश हो रहा है। तो उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि टेकिंग हिम इनटू डीप वाटर ही ड्राउंड हिम। ऐसे भी बोल सकते हैं टेकिंग हिम इनटू डीप वाटर ही ड्राउंड हिम। उसके बाद क्या है? जब वह बेहोश होने लगा। तो कौन बेहोश होने लगा? वह। तो जब को बोलेंगे व्हेन। वह को बोलेंगे ही। व्हेन ही होने लगा, तो बोलेंगे व्हेन ही बिगेन टू क्या? ग्रो अनकॉन्शियस। क्या बोलेंगे? अनकॉन्शियस। तो जब वो बेहोश होने लगा, तो अचानक उसे बाहर खींच लिया। तो क्या कहेंगे? ऑल ऑफ अ सडन। ऑल अ सडन मतलब आज एकाएक या अचानक। ठीक है, उसे लिया। तो बोलेंगे ही। कौन खींच लिया? वह खींच लिया। तो बोलेंगे ही ड्रैग्ड हिम आउट। क्या कहेंगे? ही ड्रैग्ड हिम आउट। सुकरात ने उससे पूछा। तो कौन पूछा? सुकरात पूछा। तो बोलेंगे सुक्रेटिस या सुकरात पूछा। तो बोलेंगे आस्क्ड। सुकरात आस्क्ड हिम। सुकरात ने उससे पूछा। क्या पूछा? पानी के अंदर तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा थी? इसका मतलब वो चीज क्या था? वो चीज क्या था जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? तो बोलेंगे व्हाट वाज द थिंग दैट यू नीडेड द मोस्ट व्हाइल इनसाइड वाटर। तो क्या कहेंगे? व्हाट वाज द थिंग। वो चीज क्या था? तो बोलेंगे व्हाट वाज द थिंग। व्हाट वाज द थिंग दैट यू नीडेड, जो तुम्हें जरूरत थी।
that you needed. सबसे ज़्यादा, the most. What was the thing that you needed the most while inside the water? While inside the water. उसने जवाब दिया तो बोलेंगे he replied. He replied मतलब उसने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? मैं सांस लेना चाहता था. तो क्या होगा? I wanted to breathe. इन्वर्ट कॉमा के अंदर बोलेंगे मैं सांस लेना चाहता था तो बोलेंगे I wanted to breathe. क्या कहेंगे? I wanted to breathe. ठीक है, मैं सांस लेना चाहता था. तो इस तरह से हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे. तब सुकरात ने उसे समझाया. तब का इंग्लिश नहीं बनाएंगे. सुकरात ने उसे समझाया तो बोलेंगे सुक्रेटिस, या सुकरात समझाया तो बोलेंगे मेड हिम अंडरस्टैंड, या बोलेंगे एक्सप्लेन्ड हिम. बोलेंगे सुक्रेटिस मेड हिम अंडरस्टैंड. सुक्रेटिस मेड हिम अंडरस्टैंड. सुक्रेटिस मेड हिम अंडरस्टैंड. क्या समझाया? सांस की तरह ही जब सफलता की जरूरत तुम महसूस करने लगोगे तो तुम महसूस करने लगोगे. पहले इसका इंग्लिश बनाए. क्या बनाएंगे? तुम महसूस करने लगोगे तो बोलेंगे जब तुम महसूस करने लगोगे तो बोलेंगे when you begin to feel. क्या बोलेंगे? when you begin to feel. तो बना देंगे हम तो बोलेंगे when you begin to feel. क्या महसूस करने लगोगे? सफलता की जरूरत. अब यहाँ का के की बीच में लग गया तो पीछे से बनाएंगे. पहले बनाएंगे जरूरत का, तब की का, तब सफलता का. तो बोलेंगे द नेसेसिटी ऑफ सक्सेस. तो बोलेंगे व्हेन यू बिगिन टू फील द नेसेसिटी ऑफ सक्सेस. तो व्हेन यू बिगिन टू फील द नेसेसिटी ऑफ सक्सेस तो क्या? तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा. तो कोई नहीं को क्या बोलेंगे? nobody. nobody गा will. nobody will पा be able to. nobody will be able to रोकना stop. nobody will be able to stop किसको? तुम्हें. तो you किससे? सफल होने से. तो from being successful. तो क्या हो जाएगा? nobody will be able to. nobody will be able to stop. nobody will be able to stop you. किससे? स्टॉप साथ फ्रॉम लगाते हैं तो बोलेंगे फ्रॉम बनने से. तो फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा. तो कौन पूछा? सुकरात ने पूछा. किसने पूछा? व्यक्ति ने पूछा. किससे पूछा? सुकरात से पूछा. किसके बारे में? सफलता के रहस्य के बारे में. तो वे उसे नदी के पास ले गए. तो कौन ले गया? वे लेके गए. तो बोलेंगे ही टूक हिम टू रिवर. उन्होंने उसे गहरे पानी में लाकर डुबो दिया. तो कौन डुबो दिया? उन्होंने डुबो दिया. ये हो गया सब्जेक्ट. किसको डुबा दिया? उसे डुबो दिया. ऑब्जेक्ट हो गया. जब वो बेहोश होने लगा, कौन बेहोश होने लगा? वो बेहोश होने लगा. अचानक उसे बाहर खींच लिया. तो कौन खींच लिया? सुक्रेटिस खींच लिया. किसको खींच लिया? उसे खींच लिया. जो ही वह बाहर आया तो एज सून एज ही केम आउट, जैसे बाहर आया सुकरात ने उससे पूछा. तो बोलेंगे सुक्रेटिस आस्क्ड हिम. क्या पूछा? पानी के अंदर तुम्हें किस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी? इसका मतलब वो चीज क्या था जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत था? वो चीज क्या था जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? तो बोलेंगे क्या? व्हाट वाज द थिंग दैट यू नीडेड द मोस्ट. तब सुकरात ने उसे समझाया. तो क्या बोलेंगे? देन सुक्रेटिस मेड हिम अंडरस्टैंड. क्या समझाया? सांस की तरह ही जब सफलता की जरूरत तुम महसूस करने लगोगे. तो तुम महसूस करने लगोगे तो बोलेंगे व्हेन यू बिगिन टू फील द नेसेसिटी ऑफ सक्सेस. किस रूप में? एज ब्रीदिंग. अब यहाँ पे एज ब्रीदिंग मिस्टेक होगी, आप लिख लीजिएगा. एज ब्रीदिंग.
कोई भी नहीं रोक पाएगा तो बोलेंगे nobody will be able to stop you from being successful. Thanks.